आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको शुक्रवार 3 जुलाई 2020 की सुबह का नज़ारा दिखा रहे हैं। 3 जुलाई 2020 को आप देख सकते हैं। ये अकबर वार्ड का नज़ारा है। पुराने आरटीओ ऑफिस के पास कचरा सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। मवेशी मुंह मार रहे हैं। जब तक यहाँ पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पहले यहाँ अंग्रेजी शराब दुकान हुआ करती थी। जब तक यहाँ अंग्रेजी शराब दुकान रही तब तक यहाँ कचरा बिल्कुल भी नहीं डाला जाता था। ये स्थान बहुत ही साफ सुथरा रहता था। जैसे ही यहाँ से शराब दुकान स्थानांतरित होकर कचहरी चौक में CNI चर्च के ठीक सामने, वैसे तो किसी धर्म स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर के अंदर शराब की दुकान नहीं होना चाहिए। किसी शैक्षणिक संस्था से, जैसा आबकारी विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि किसी शैक्षणिक संस्था, किसी धर्म स्थल से कम 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान नहीं होना चाहिए। पर चर्च के सामने जो शराब की दुकान है उससे 100 मीटर दूरी पर चर्च भी है। और ये जो आप पीछे जो हरियाली देख रहे हैं, वो पेड़ देख रहे हैं, वहाँ शराब दुकान हुआ करती थी। उसी के ठीक सामने चीरघर भी है, पोस्टमार्टम सेंटर। ये देखिए आप, आवारा मवेशी के साथ आवारा श्वान, सबका आपको नज़ारा मिल जाएगा। सिवनी की अकर्मण्य नगर पालिका परिषद का ये चेहरा आप देख सकते हैं। हम आपको बता रहे थे कि 100 मीटर दूरी ना शराब दुकान से कोई भी शैक्षणिक संस्था या धर्मस्थल नहीं होना चाहिए। पर मिशन इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल और चर्च से महज 20 से 25 मीटर दूरी पर ये शराब दुकान खुलवा दी गई है। बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 2 श्वान आपको दिख रहे हैं, साथ में एक मवेशी। पूरी गंदगी आपको यहाँ दिख रही है। ये जो जहाँ से वाहन आया, ये वाहन जो आया ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने का रास्ता है। और जो बाईं तरफ आप रास्ता देख रहे हैं, ये पेंच नेशनल पार्क के कार्यालय को जाने का रास्ता है। यहीं सामने पोस्टमार्टम सेंटर भी बना हुआ है। नगरपालिका परिषद किस तरह की कार्यप्रणाली को अपनाए हुए है, ये समझना बहुत ही दुष्कर है। ये स्थितियां तब है जब नगरपालिका परिषद के प्रशासक के बतौर कोई और नहीं, जिले के जिला अधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग पदस्थ हैं। आप देख सकते हैं। ये देखिए पॉलिथीन कहाँ से आ रही है, ये एक शोध का विषय है। पूरे लॉकडाउन के दौरान सब्जी फल आदि पॉलिथीन में वितरित किए गए। किसी को भी, कांग्रेस को या भाजपा को इतनी फुर्सत नहीं है कि वे पता कर सकें कि ये पॉलिथीन आ कहाँ से रही है। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप सभी की सुविधा के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा वीडियो बुलेटिन के साथ ही ऑडियो बुलेटिन भी लाए गए हैं। आप ऑडियो बुलेटिन का भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में। शुक्रवार 3 जुलाई 2020 को हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये 12 पत्थर का तिकोना पार्क में एक फव्वारा लगा हुआ। फव्वारे में किस कदर काई पसरी हुई दिख रही है, आप देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से भोला श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट है। इसके पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। गाजर घास से पूरा शहर अटा पड़ा है। इसके बाद भी गाजर घास के शमन के लिए, गाजर घास का शमन रसायनों के द्वारा किया जा सकता है। नगरपालिका परिषद इन रसायनों का क्रय भी करती है। रसायन बहुत महंगे नहीं आते। अगर इन रसायनों का छिड़काव गाजर घास या खरपतवार के ऊपर कर दिया जाए तो खरपतवार पूरी तरह सूख जाती है। विडंबना ही कही जाएगी कि नगरपालिका परिषद इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की जिला और नगर इकाई
इस मामले में पूरी तरह मौन नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे कांग्रेस के नुमाइंदों को अभी भी शायद ये गुमान है कि वे सत्ता में हैं, इसीलिए वे नगरपालिका परिषद के खिलाफ बोलने से कतराते नजर आते हैं। एक आश्चर्य की बात है कि सिवनी जिले में स्थानीय इस मामलों को उठाने की बजाय राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मामले उठाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि सिवनी जिले में राष्ट्रीय और प्रादेशिक कद के नेताओं की भरमार है। ये अलहदा बात है कि सिवनी को भले ही कांग्रेस की सत्ता हो या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, प्रदेश में स्थान ना मिल पाए, प्रदेश में मंत्रिमंडल में स्थान ना मिल पाए, केंद्र में मंत्रिमंडल में स्थान ना मिल पाए, केंद्रीय संगठनों में स्थान ना मिल पाए, प्रदेश के संगठनों में स्थान ना मिल पाए, पर सिवनी के जो नेता हैं, सिवनी के सियासतदार लगातार ही प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर इस तरह हमले करते हैं जैसे उनकी बात इन नेताओं तक पहुंच रही है। स्थानीय मामले से को उठाने से गुरेज क्यों करते हैं, ये बात समझ से परे है। बहरहाल नगरपालिका परिषद की बेढंगी चाल जिस तरह से चल रही है और कांग्रेस और भाजपा का मौन है, साथ ही जो पिछली बार नगरपालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े थे, जो पार्षदों के लिए चुनाव लड़े थे, उनका भी मौन अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात माना जा सकता है। देखा जाए तो इन नेताओं को जो चुनाव लड़े थे, अगर उन्हें 2 वोट भी जनता ने दिए थे तो उन्हें चाहिए कि वे जनता के उस वोट का, उस जनादेश का सम्मान करें और जनता के लिए आवाज बुलंद करें। विडंबना ही कही जाएगी कि सिवनी में जनता की आवाज उठाने की बजाय राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की समस्याओं में ही आप देख सकते हैं सोशल मीडिया अटा पड़ा रहता है, स्थानीय स्तर पर कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। हद तो तब हो जाती है जब पॉलीथिन में सड़ी सब्जियां बिकती हैं और सिवनी के स्थानीय स्तर के छोटे छोटे नेताओं के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की शान में स्तुति गान गाए जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, पर सिवनी की जनता के हित में अगर ये नेता आवाज उठा लें तो निश्चित तौर पर सिवनी की किस्मत बदलने में बहुत समय नहीं लगेगा। सिवनी में हमने आपको दिखाया किस कदर गंदगी पसरी हुई है और इस सब के बाद नगरपालिका परिषद की तंद्रा नहीं टूट पा रही है। कुछ भी हो, भोगमान तो सिवनी की जनता ही भोग रही है। भोला श्रीवास्तव, सुधीर श्रीवास्तव की रिपोर्ट हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।